हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिर्राज न्यूज़पेपर और ये 14 मई वाला जो सेकंड पार्ट है आपका मई महीने का, इसको हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आपको पता ही है कि जो पेपर 1 होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना में घरेलू सहायिकाएं होगी शामिल। तो ये जो परियोजना है ये काफ़ी चर्चा में रही है योजना। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, जैसे कि एचएस का एग्जाम हो गया। तो इसमें क्या नया ऐड किया गया है, इसमें जिन महिलाओं ने घरेलू सहायिका के रूप में न्यूनतम 100 दिन कार्य किया है वह महिलाएं अब इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगी। इसके अलावा इन महिलाओं को 21 वर्ष या इससे अधिक आयु की बेटियां भी इस योजना के तहत पात्र होगी और उन्हें 1500 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है इस न्यूज़ से। और भी 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस न्यूज़ से बनते हैं। एक तो मैंने पहले कवर किया है कि गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 कर दिया है, कितने रुपए से बढ़ाकर इसको किया गया है, 40 से 60 कर दिया है। और जो मक्का था इसका 30 से 40 कर दिया है। हल्दी का 90 रुपये, जो प्राकृतिक रूप से उगाई गई कच्ची हल्दी है उसका 90 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है। जबकि जौ, ये नया ऐड हुआ है, जौ का 60 रुपये रखा है। तो ये 4 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। अधोसंरचना विकास और सड़क सुरक्षा के लिए हिमाचल की सराहना। तो इसमें ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से एक सम्मान दिया गया है। ठीक है, HPRIDCL की बात की जाए तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड। इसको क्या किया गया है कि डॉक्टर अभिषेक जैन ने गत दिनों शिमला में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को अधोसंरचना विकास और सड़क सुरक्षा में हिमाचल प्रदेश को उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में प्राप्त 2 ट्रॉफियां प्रस्तुत की गई। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये सिंपल आपने ध्यान में रखना है, HPRIDCL को ये मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2025 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, हिमाचल शिमला सिटी को। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। शिमला सिटी लिमिटेड की ढली सुरंग और सुरंग के बाहर रोटरी जंक्शन के निर्माण के लिए शहरी गतिशीलता में नवाचार श्रेणी के तहत स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल बनेगा पांगी। तो पांगी आपने ध्यान रखना है, चंबा जिले की पांगी को राज्य का पहला प्राकृतिक खेती उपमंडल घोषित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट, किसान उत्पादक संगठन FPO की भी ये भी स्थापित किया गया। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सशक्त समाज निर्माण के लिए भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को करे आत्मसात, मुख्यमंत्री कह रहे हैं। तो इसमें आपने ये सेंटेंस यूज हुआ है इसमें, स्वयं अपने दीप बनो। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ये ये आ सकता है, अप दीपो भवा का मंत्र दिया। ठीक है, गौतम भगवान बुद्ध ने। उसका नेक्स्ट है HP सिबा परियोजना जोल गांव में लाई अमरूद की बहार। हिमाचल प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फलदार पौधों के बीच बगीचे विकसित करके इन क्षेत्रों में बागवानी में अग्रणी बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई HP सिबा परियोजना के शुरुआती चरण में काफी अच्छे परिणाम देखने को मिले। ठीक है, धार्मिक पर्यटन केंद्र के तौर पर उभर रहा है ऊना। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। ऊना में आपने ध्यान में रखना है कि एक तो यहाँ पे रुद्रानंद जी महाराज है, डेरा जी जोगी पंगा, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद है श्री गुरुद्वारा दुखभंजन साहिब जी, डेरा बाबा भड़वाक सिंह, पीर निगाह बाबा गरीबनाथ जी, शिवबाड़ी ब्रह्मोती सरोवर श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कला में, चमुक्खा मंदिर बंगाणा में है, सदाशिव मंदिर आपका बनेड़ महादेव मंदिर कोटला समेत धार्मिक श्रद्धा के अनेक पवित्र स्थल है। तो ये मंदिर आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है शीतला माता मंदिर है इसपुर में, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ से बंगाणा का पिपलू मेला आपने ध्यान में रखना है। अम्ब का होली का जो मेला मैडी मैदान में लगता है, मैडी मेला लगता है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है ट्राउट मछली उत्पादन में हिमाचल बना
बरोट क्षेत्र बना रहा है, बरोट क्षेत्र। तो ऊहल, यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि ऊहल की इसकी सहायक नदी है लंबाडग, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। इसमें ट्राउट मछली उत्पादन के लिए आदर्श मानी है ये सहायक नदी। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि मंडी जिला में अभी तक 362 किसान इस पर अपना पंजीकरण करवा चुके हैं। ये भी आपने वित्त वर्ष 2024-25 में जिले में 48 ट्राउट किसान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में शामिल हुए। कितने? 48, ठीक है, ये आंकड़े भी पूछे जाते हैं, जैसे कि पीजीडी एग्जाम में आपने देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती से आत्मनिर्भर बने शिमला के डीडी कैसर, ठीक है। तो यहाँ से आपने ध्यान रखना है कि प्रदेश में 69% जनसंख्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। तो ये आपने आंकड़ा ध्यान रखना है, 69%, 69% जनसंख्या क्या है, ये कृषि पर निर्भर है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर। नेक्स्ट है, इसमें भी वही बात की गई है, आटे, गेहूं का, मक्की का और हल्दी का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात की गई, ठीक है, इसको नहीं हम करेंगे। नेक्स्ट है, वरिष्ठ माध्यमिकी पाठशाला में शीघ्र होगी प्रधानाचार्य पदोन्नति। तो इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं, ठीक है। ईसीआई ने शुरू की पहल, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है, मुख्यमंत्री निधि ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई, ठीक है। तो ऑपरेशन सिंदूर आपको सभी को पता है, काफी चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, ठीक है, भारतीय के द्वारा, जो पहलगाम में हुआ उसकी जो विरोध में ये चलाया गया, ठीक है। सार्वजनिक और निजी परिवहनों में गार्बेज बिन अनिवार्य किया गया, तो मतलब इसमें डस्टबिन अनिवार्य किया गया है, उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये का जुर्माना रखा है। सिंगल पॉइंट ऐप होगा लॉन्च, इसमें भी कुछ खास नहीं। 1 जून से 500 ml पानी की जो प्लास्टिक बोतल है और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री ने जो दिव्य हिमाचल के संपादक थे, प्रधान संपादक अनिल सोनी की माता राजेंद्रा सोनी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उसके बाद है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के तहत कितना बजट रखा गया, 2025-26 के लिए कितना बजट रखा? 1300 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। 2024-25 में था ये बजट आपका PMJSY के अंतर्गत 905 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि 650 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था। तो ये आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है, ये मेंस के लिए आर्टिकल आपने एक बार जरूर रीड करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। ओलावृष्टि की मार और बागवानों की बेबसी, अब ठोस नीति की दरकार, ठीक है, इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते। नेक्स्ट है, पशुओं में लाल फुल उणु की विषाक्तता के लक्षण, उपचार और प्रबंधन। तो है क्या ये? लेटाना कैमार, ये क्या है? एक हानिकारक खरपतवार है। इसके द्वारा क्या होता है, ये इसकी जो पहली रिपोर्ट है ये 1910 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में आई थी। भारत में इसे पहली बार पुर्तगाल वासियों द्वारा सजावटी फूल के रूप में उगाया गया, गोवा में लाया गया था, ठीक है। ये इसके और भी नाम है, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। तो ये जैसे गुच्ची बेरी, बड़ा फुलणु, बाइडलेजिस, बंच बेरी, लाल फुलणु और पंच बुलबुटी इत्यादि इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ होता है? हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, शिमला और कांगड़ा जिला के क्षेत्रों में ये पाया जाता है, ये खरपतवार, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, यहाँ से बागवानी विविधीकरण के तहत आड़ू महत्वपूर्ण फसल है। तो आड़ू की किस्में आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश में बागवानी के तहत कुल कृषि क्षेत्र कितना है? तो 26% योगदान देता है। इसमें यदि हेक्टेयर में पूछा जाए तो 8,91,926 है। और ये जबकि बात की जाए इसमें उपज के मूल्य के संदर्भ में बात की जाए तो 22% का ही योगदान है। 2024-25 में 31 दिसंबर 2024 तक कुल फल उत्पादन में कितना है? 5.92 लाख टन। तो ये ऐसा क्वेश्चन एक पीजीटी के एग्जाम में भी बना था, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके आने वाले एग्जाम में।
अब आड़ू की किस्में आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। जुलाई एल्बर्टा, अर्ली एल्बर्टा, संश्रेष्ठ, ग्लो हेवन, प्रभात, ये क्या है इसकी किस्में हैं, ये आपने ध्यान रखना है। एक है फ्लोरा डाइसुन, सान ए पंजाब, ये सरबती जैसी क्या है, ये किस्में हैं आड़ू की, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन वन लाइनर, उनको भी कवर कर लेते हैं, काफी महत्वपूर्ण। पंद्रह क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है हर बार, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। पंद्रह क्वेश्चन में अवार्ड के बारे में बात की गई है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रह जाते हैं। तो इसमें देखते हैं, एक मिनट वेट कीजिए। सबसे पहले इसमें मेंस का क्लीन प्लांट प्रोग्राम क्या है। क्लीन प्लांट प्रोग्राम, जिसे सीपीपी, भारत के बागवानी क्षेत्र के भविष्य को पुनर्परिभाषित करने वाला एक महत्वपूर्ण पहल है। केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2024 को सीपीपी अर्थात स्वच्छ पौध कार्यक्रम को मंजूरी दी। यह कार्यक्रम बागवानी समग्र विकास मिशन MIDH के अंतर्गत आता है। इस कार्यक्रम के निवेश हेतु 1 करोड़ इसमें दिया गया था 1765.67 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। उच्च गुणवत्ता वाली रोग मुक्त पौध सामग्री तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम फसल स्वास्थ्य और उत्पादकता की प्रमुख चुनौतियों का समाधान पर स्थिरता और लचीलापन बढ़ाया गया। तो ये है, आपने ध्यान में रखना है इसे। बागवानी में अतुलनीय योगदान के लिए प्रदेश के किस व्यक्ति को पद्म श्री पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो हरिमन शर्मा। गसोता मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो हमीरपुर में, हिमाचल प्रदेश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के संस्थान पर है। तो यह कमांड मंडी में। ऐतिहासिक शिमला समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था। तो 3 जुलाई 1972 को। सिंबलवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपका धौला कुआं जिला सिरमौर। ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है, कुशबंसिया की है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो ये है सिंध प्रांत, अब पाकिस्तान में है ये। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है। तो 22 भाग है इसके। पंजाबी भाषा की लिपि का क्या नाम है, गुरुमुखी। हिमाद्री तुंग श्रृंग पर ये किसकी पंक्तियां हैं। तो ये आपकी जयशंकर प्रसाद की है। खगोलीय दूरियों को किस मात्रक में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है प्रकाश वर्ष। ज्योतिबा फुले द्वारा प्रारंभ संस्था का नाम था जो सत्यशोधक समाज। टेटनस रोग का लक्षण क्या है, ये है क्लास्ट्रीडियम टटानी बैक्टीरिया होता है कि। उसके बाद है खरीफ की फसल कौन से मौसम में, मानसून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ स्थित है। तो देहरादून। ठीक है, हो गए 15 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए। तो इसमें न्यूज़पेपर में इतने ही क्वेश्चन थे। आके नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि सरकार ने नई अधिसूचित शहरों क्षेत्रों को पानी शुल्क और संपत्ति कर में दी छूट। इसमें कुछ खास नहीं है, छोड़ सकते हैं। उदयपुर में भीमू सेतु, ये आपने ध्यान रखना है। भीम सेतु है क्या, ये उदयपुर आपका लाहौल स्पीति में है। तो लाहौल स्पीति में उदयपुर में नवनिर्मित डबल लेन पुल है ये भीम सेतु, ठीक है। यह पुल है एक सीमा सड़क संगठन BRO के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसमें यदि बात की जाए तो ये नया पुल 21 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है।
17 जनवरी 2025 में यह बनकर तैयार हो गया था, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। जिसकी भार क्षमता यदि बात की 70 आर है, ठीक है, तथा इसके क्षेत्र में कनेक्टिविटी और परिवहन व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हो, ठीक है। तो ये था आपका न्यूज़पेपर जो हमने कवर कर लिया। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।